जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि नीट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी प्रकार से सरकारी कॉलेज में एक सीट पा जाने की, क्योंकि उनके मन में इच्छा होती है डॉक्टर बनने की, और तभी वो इस प्लेटफॉर्म में आते हैं और इस तरह की तैयारियों में अपना समय लगाते हैं। तैयारी बहुत कठिन होती है इसकी और बहुत त्याग मांगती है, उसके बाद ही एक सीट मिलती है। उसी के ऊपर थोड़ा चर्चा करूंगा। आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे, क्या डेट है उसके ऊपर भी थोड़ी विचार करूंगा। सभी राज्यों की एक अनुमानित कट ऑफ मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत करने वाला हूं। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के सामने कुछ और कट ऑफ वगैरह रखूंगा, वो सब चीज़ें देख लेना, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना ज़रूरी नंबर है ये तो जानना बहुत ज़रूरी है, और किस रैंक तक किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल जाएगा वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा। वैसे मेन टॉपिक मेरा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेन टॉपिक मेरा कट ऑफ है, जिससे आप लोगों के मनों में एक भावना उत्पन्न हो जाएगी कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि 55,000 समथिंग सीटें हैं और 21 लाख कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं। 21 लाख कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ ऐसे लगभग 30%, कितने 30% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो लगभग 4 से 5 साल से फाइट कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ जान लीजिए नीट जो यूजी 2025 का जो रिजल्ट डेट हो 10 जून से 20 जून के बीच में आएगा। एग्ज़ाम 4 मई, लगभग 21 लाख कैंडिडेट्स थे। बोनस अंक 12 प्रश्नों में 7 से 8 नंबर का बोनस अंक मिले जाएगा, ठीक है। अब एक डाटा आप लोगों के हिसाब से मैंने निकाला है। आप लोगों के कमेंट सेक्शंस के माध्यम से मेरी एक वीडियो डाली थी मैंने नीट में, उसमें जाइएगा तो आप लोगों ने जो डाटा दिया उसके हिसाब से 600 प्लस नंबर वाले मुझे केवल 50 कैंडिडेट्स मिले थे, 550 प्लस वाले 100 कैंडिडेट्स मिले थे, 520 से 545 वाले 150 कैंडिडेट्स मिले थे, और 500 प्लस के 200 कैंडिडेट्स मिले थे, 400 प्लस के 20 कैंडिडेट्स, ठीक है। ये सारे कैंडिडेट्स अपने आप में ऐड हैं। अब जो 600 प्लस है वो 400 प्लस तो होगा ही, तो ये मत भूलिएगा कि 50 अलग है 100 अलग है, सब इसी में है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूँ 2025 की, तो ध्यान लीजिए, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा। एलएन के बारे में बात करता हूँ। एलएन ने जो कट ऑफ बताई है, उन्होंने बताया कि जनरल 26,000 रैंक तक सीट पा जाएगा, जिसकी कट ऑफ 490 से 500 के बीच में होगी। ओबीसी 26,000 रैंक तक सीट पा जाएगा, जिसकी कट ऑफ 490 से 500 तक होगी। ईडब्ल्यूएस 28,000 तक रैंक पा जाएगा, मतलब सीट पा जाएगा, जिसकी कट ऑफ 485 से 495 तक होगी। एससी 1,39,000 तक का अगर कट ऑफ जाता है उसकी रैंक, तो तब भी वो सीट पा जाएगा, और उसकी जो कट ऑफ बनेगी वो 390 से 400 के बीच में बनेगी। एसटी 1,70,000 के आसपास दिखेगा, 370 से 390 तक की कट ऑफ उसके ऊपर भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ कुछ जान लीजिए नीट 2024 का क्या आंकड़ा है। देखो, जनरल की जो रैंक गई थी, लास्ट रैंक जो कट ऑफ गई थी वो 25,220 गई थी, उसका नंबर 652 था, ठीक है। ओबीसी में 25,212 गई थी, उसका भी नंबर 652 था। ईडब्ल्यूएस में 28,836 गई थी, जिसका नंबर 647 था। एससी में 1,39,193 गई थी, और उसका जो नंबर आ रहा था 720 में से वो 549 आ रहा था। एसटी भी 1,68,888 गई थी, जिसका 720 में से 526 बन रहा था। ये तो बात हो गई थी 2024 की। अब बात करते हैं 2025 की। जनरल 25,000 के आसपास रैंक करेगा, 490 से 500 के बीच में आएगा। ये जो है ये डाटा एनालिसिस का है और ये डाटा एलएन का है, ठीक है। ये डाटा पीडब्ल्यू का है, ठीक है, ये याद रखना है, पीडब्ल्यू का है। जनरल 25,000 तक रैंक करेगा, ओबीसी 28,000 तक रैंक करेगा, ईडब्ल्यूएस 26,000 तक रैंक करेगा, एससी 1,50,000 तक रैंक करेगा, एसटी 1,75,000 तक रैंक करेगा, ठीक है। अब ये जो इसके आगे मैंने यहाँ पर लिखा है 490 500, ये इसकी कट ऑफ जाने वाली, इसके बीच में आप स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है। वो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपका एक्सपेक्टेड मार्क क्या जा रहा है, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट एग्जाम देकर आता है, अभी एनटीपीसी का चल रहा है, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो एक बनाने वाला हूँ बहुत दिनों में, क्योंकि मेरा एग्जाम जिस दिन हो जाएगा उसी दिन में लेकर आऊँगा, ठीक है। तो उस पर ध्यान रखना और चीज़ों को अच्छे से देखना। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें जानते हैं। जो नए हो है यूजी रिजल्ट के हिसाब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की माने तो आयोजित करवाई गई नीट यूजी एग्जाम 2025 के रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि परीक्षा में लगभग 21 लाख से अधिक स्टूडेंट भाग लिया था। परीक्षा होने के बाद स्टूडेंट ने बताई गई थी, जो उनकी रिजल्ट के बारे में बताई गई थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 14 जून 2025 को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही इंदौर हाईकोर्ट को लेकर याचिका लगा दी गई थी, इसका रिजल्ट को रोक लिया गया था। आप लोग जानते हैं इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, और मैंने रिजल्ट अभी डेट भी आप लोगों को बताई है कि
आप लोगों का 20 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, तो उसकी चिंता मत करिए, रिजल्ट कभी भी आएगा, आपके पक्ष में आएगा। अगर आपने सही मेहनत की है तो आराम से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये डाटा जो है ये 150 नंबर मार्क कैंडिडेट्स का है। 40% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 150 नंबर मार्क में ही अटक जाएंगे, ठीक है। 350 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 80% मार्क में जाएंगे। कैंडिडेट्स 10% केवल ऐसे हैं जो 350 के ऊपर रैंक में जाएंगे। अब ये जो डाटा है ये आप लोगों ने दिया है, 680 के ऊपर केवल 7 कैंडिडेट्स गए हैं, 640 के ऊपर केवल 12 कैंडिडेट्स गए हैं, 600 के ऊपर केवल 18 कैंडिडेट्स गए हैं, 580 के ऊपर 27 कैंडिडेट गए, 550 से ऊपर 103 कैंडिडेट्स ने ही अपना रिजल्ट प्रदर्शित किया है, ठीक है। ये तो हो गया था जो डाटा आप लोगों ने दिया था, ये रैंक मित्रा का डाटा है, रैंक मित्रा से मैंने निकाला है, लेकिन मैंने बहुत कम डाटा निकाला है। मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स के पीछे नहीं भागता हूँ, मैं क्वालिटी के स्टूडेंट्स के पीछे भागता हूँ। आप लोग देखते हैं तभी मुझे लाइक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सभी स्टेटों की कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ कि सभी स्टेटों की कट ऑफ क्या जाएगी। उत्तर प्रदेश 475, 470, 465, 355, 245। दिल्ली 490, 485, 480, 365, 300। राजस्थान 475, 470, 465, 355, 320। पंजाब 485, 480, 475, 360। हरियाणा 490, 480, 475, 350, ठीक है। केरल 470, 465, 460, 320, 275। बिहार 485, 480, 475, 360, 310। असम 410, 405, 400, 305, 260। उड़ीसा 480, 465, 325, 280। तमिलनाडु 460, 330, 295। जहाँ पे एरो है वहाँ पे उसके लिए सीट नहीं है, याद रख लेना। गुजरात 470, 455, 345, 245। आंध्र प्रदेश 415, 380, 325, 280। जम्मू 410, 405, 400, 305, 260। हिमाचल प्रदेश 460, 455, 445, 325, 300। पश्चिम बंगाल 475, 470, 465, 355, 320, ठीक है। बात आती झारखंड की 480, 465, 325, 265। छत्तीसगढ़ 450, 445, 440, 325, 240। महाराष्ट्र 465, 460, 455, 340, 295। कर्नाटक 455, 450, 445, 305, 280, ठीक है। उसके बाद आती है बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड 470, 465, 460, 325, 295। मध्य प्रदेश 465, 460, 455, 310, 280, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करूँ अगर तो 400, 395, 395, 305, 265। मिजोरम 405, 400, 395, 300, 330। सिक्किम 430, 425, 420, 315, 230। अरुणाचल प्रदेश 440, 435, 430, 345, 235। अंडमान निकोबार 455, 450, 445, 305, 280। मेघालय 470, 465, 460, 325, 295। त्रिपुरा के बारे में बात करूँ तो 465, 460, 455, 310, 235। मणिपुर 480, 475, 479, 310 और 245, ठीक है। तेलंगाना हमारा 415, 410, 400, 300 और 255 के आसपास रैंक करेगा। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है एक सही जानकारी दी गई है। कोशिश किया हूँ सही बताने का, फिर भी अगर कोई गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी और कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।